हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणगौर की पौराणिक कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को सुबह पूजा के बाद तालाब या सरोवर में गणगौर के मंगल गीत गाते हुए गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद व्रत खोला जाता है। यह रोचक बात यह है कि इस दिन विवाहित महिलाएं गुप्त रूप से यानी पति को बताए बिना ही व्रत या उपवास रखती है और पूजा करती है। पूजा के समय पुरुष उपस्थित नहीं होते हैं। इसके पीछे का कारण समझने के लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। गणगौर व्रत की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए श्रृंगार करने और स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। श्रृंगार करते करते और भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां जैसी थी वैसी ही उठकर श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी, अक्षत और जल लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगी। माता ने कहा, इनमें से जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आई है उस पर ही इस विशेष सुहागरस के छींटे पड़ेंगे और वह सौभाग्यशालिनी होगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया तथा जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। जो सच्ची श्रद्धा लेकर आई थी उन पर छींटे पड़े और वे धन्य हो गई। लोभ, लालच और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को निराश होकर लौटना पड़ा। मान्यता है कि यह दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था, अतः तब से लेकर आज तक स्त्रियां इस दिन गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद पार्वती जी ने शिवजी से कहा, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटकर आई तो नारद जी के साथ प्रतीक्षा कर रहे महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा,
पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। नारद जी भी पीछे पीछे चलते रहे। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर जी का भावभीना स्वागत किया। फिर उसके बाद नारद जी का भी स्वागत किया। वे सभी 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और वे जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। शिवजी बोले, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है और इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की रुद्राक्ष की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? सुनकर शिवजी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहाँ माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने की भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करने चाहिए। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है, आप आदि शक्ति है। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? नारद जी ने आगे कहा कि महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन इसी तरह गुप्त रूप से ईसर गण और गौरी गौर का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से
दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेंगी, उनकी सब मनोकामना पूरी होंगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। चूँकि पार्वती जी ने व्रत छिपकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। तभी से गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। हे शिव जी, हे माँ पार्वती, आपको शत शत नमन। आपकी पूजा करने वाली सभी लड़कियों, महिलाओं को दीर्घायु सुहाग देना और कथा सुनने वालों की भी सभी मंगल कामनाएं पूरी करना। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती।